बड़े ही अचरज की बात है कि हम नमस्कार करने के लिए भी गुरुदेव से चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, और एक गुरुदेव है जो चमत्कार करने के बाद भी हमसे नमस्कार के नहीं बल्कि आत्म कल्याण की प्रतीक्षा करते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूँ अशेषा। गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि अभी तक गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के जितने भी एपिसोड में हमने गुरुदेव के चमत्कार की बात आपके साथ शेयर की है, इसका मर्म क्या है। अभी तक के एपिसोड में हमने देखा कि गुरुदेव के प्रभाव से और गुरुदेव के आशीर्वाद से किसी का असाध्य रोग ठीक हो गया, तो किसी की कैंसर जैसे बीमारी ठीक हो गई, किसी को गुरुदेव ने मौत के मुख में से बाहर निकाला, तो किसी की ड्रीम जॉब कंप्लीट हुई, किसी का लॉस मेकिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाया, तो किसी को आर्थिक संकट में से बाहर निकाला, किसी का खोया हुआ धन वापस मिल गया, तो किसी का खोया हुआ भाई लौट कर आ गया, किसी के प्राणों की रक्षा की, तो किसी को प्राकृतिक संकट से बचाया। और भी कई सारे लोगों के जीवन में गुरुदेव के प्रभाव से और गुरुदेव के आशीर्वाद से न जाने कई सारे चमत्कार हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सांसारिक संकट को दूर करने के लिए और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम सच्चे मन से, पवित्र हृदय से गुरुदेव को जो भी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव उसे स्वीकार लेते हैं और साकार भी कर लेते हैं। और उसके संकल्प का पूर्ण हो जाने के बाद हम गुरुदेव को 108 गुलाब अर्पण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और अलग अलग प्रकार से आराधना करते हैं। लेकिन हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि देव, गुरु और धर्म हमारे सिर्फ संकट को दूर करने के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि आत्म कल्याण के लिए है। जैसे कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमारे लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें सबसे अंतिम लक्ष्य जो है वो है आत्म कल्याण का, मोक्ष का। इस आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए जब भी हमारे जीवन में दुख, संकट, आफत या कोई भी आपत्ति आ जाती है, किसी चीज़ की कमी रह जाती है, तो गुरुदेव अपने आशीर्वाद से, अपने प्रभाव से उसे दूर कर देते हैं, ताकि हमारा आत्म कल्याण का मार्ग सुगम बन सके, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। तो असल में देखा जाए तो गुरुदेव को अपने चमत्कार की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव की मेंटरिंग की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या संसार में रहते हुए भी आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हुए हम मोक्ष में जा सकते हैं? जवाब है हाँ। शास्त्रों के अनुसार हम अपने स्वभाव और समय के अनुसार अलग अलग प्रकार से कर्म करके आत्मा की उन्नति कर सकते हैं और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति करके, परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का मंत्र जाप करके, गुरु भगवंतों का व्याख्यान सुन करके, हमारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके, तप करके, तीर्थ क्षेत्रों में यात्रा करके, निस्वार्थ भाव से पुण्य कर्म करके, शासन के लिए, जीव के लिए, प्रकृति के लिए सेवा करके, अच्छा चरित्र बना करके हम आत्मा की उन्नति कर सकते हैं और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। हम दिन रात मेहनत करके धन संपत्ति एकत्रित करते हैं, नाम कमाते हैं, लाइफ को लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं और बीमारी हमें घेर लेती है और हम अंत में दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड पीस, शाश्वत सुख और शांति हमें चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये जो मनुष्य जन्म है वो हमारे पुण्य कर्मों से मिला है, और ऐसे गुरुदेव ये एक अमूल्य संयोग से हमें मिला है। ऐसे संयोग बार बार नहीं आते हैं, इसलिए जब भी हम गुरुदेव के पास जाएंगे तब हम अपने आत्मा के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, और ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम वंदन करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।